हेलो दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के ऐसे टॉपिक को जो कि हर एक एग्जाम में आता ही आता है और उसके साथ स्पोकन इंग्लिश में भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज हम सीखने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो के बाद आपके ये सारे सवाल खत्म होने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को और समझते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की इस मैजिक को। हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है, हमारे आज का चैप्टर है वॉइस, जिसका मतलब होता है आवाज़। ऐसे अगर हम ये कहें कि बोलचाल की भाषा में वॉइस का मतलब क्या होता है, तो वॉइस का मतलब होता है आवाज़। लेकिन इस चैप्टर में हमें आवाज़ के बारे में नहीं पढ़ना। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि किसी बात को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास कोई सेंटेंस है, राम पत्र लिखता है। अगर हमारे पास कोई सेंटेंस है, राम पत्र लिखता है, तो इस लाइन को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले। देखिए, अगर राम पत्र लिखता है कोई सेंटेंस है, इसको अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि राम पत्र लिखता है, पत्र राम के द्वारा लिखा गया। अगर इसी लाइन को अगर हम ये बोले कि पत्र राम के द्वारा लिखा गया, या फिर हम कहें कि पत्र लिखा गया राम के द्वारा, तो एक ही बात को अगर हम कई तरीके से घुमा के बोलते हैं, इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस। तो बात समझ आ रही है कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि चीज़ें डायरेक्ट होती हैं, पैसिव वॉइस में क्या होता है वही चीज़ें घुमा के होती हैं। तो इसी बात को हम समझने वाले आज के इस क्लास में। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस क्लास को पूरा देखेंगे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाई देती है तो उसको नोट करेंगे और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वॉइस कितने प्रकार की होती है। वॉइस होती है दो प्रकार की, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है फ्रेंड्स पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास कोई सेंटेंस अगर दिया है, राम राइट्स ए लेटर, जिसका मतलब क्या है कि राम पत्र लिखता है। क्या होता है फ्रेंड्स, राम राइट्स अ लेटर, राम पत्र लिखता है। इस चीज़ को समझिए। देखिए, हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हम सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं, फाइंड करते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सबसे हमें पहले फाइंड क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये अगर हम आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं तो ये समझिए कि हमारा आधा काम हो गया। समझिए बातों को कि राम, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है फ्रेंड्स, राम। वर्ब क्या हो जाएगा, राइट। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लेटर। तो एक्टिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। चीज़ों को समझिएगा, जब कभी भी किसी सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। और जो वर्ब होता है उसका हम यूज़ करते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी भी समझ में नहीं आ रही तो और ध्यान से समझते हैं। देखिए, कुछ रूल देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, द सेंटेंस मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस का हमें पैसिव वॉइस बनाना है उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंड्स, कि उसके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, अगला रूल क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा लेटर ऑब्जेक्ट है, ये क्या बन जाता है, ये सब्जेक्ट फॉर्म बन जाता है पैसिव वॉइस में। जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है फ्रेंड, सब्जेक्ट बन जाता है। तीसरा रूल क्या है, सब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव सेंटेंस विल बी बिकम द ऑब्जेक्ट वर्ड एंड टेक बाय द पैसिव वॉइस। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारा राम सब्जेक्ट है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और उसके साथ हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, बाई का। ध्यान देंगे, उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं। मतलब कि जब कभी हमें किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बना देना है बाई का यूज करके। ठीक है, चीज़ें क्लियर होगी। चलिए और आराम से समझते हैं और ईजी समझते हैं। जैसे देखिए, अब जो हमारा सेंटेंस दिया हुआ था कि राम राइट्स ए लेटर, जिसमें राम हमारा क्या था फ्रेंड्स, सब्जेक्ट था, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने लगा दिया बाई का यूज कर दिया। राइट का हमने थर्ड फॉर्म यूज किया है, रिटेन, हमने बताया ना वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, रिटेन हो गया। लेटर जो था उसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने क्या बना दिया फ्रेंड्स, सब्जेक्ट बना दिया। तो हमारा सेंटेंस हो गया, ए लेटर इज रिटेन बाई राम। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी कि जैसे राम राइट्स ए लेटर था तो ये क्या होगा, ए लेटर इज रिटेन बाई राम। अगर ऐसे भी आपको समझते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए, माई मदर, एग्जांपल समझते हैं, माई मदर
कुक्स फूड, मेरी माँ खाना बनाती है। माई मदर कुक्स फूड। तो इसमें देखिए जो माई मदर है वो क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है। कुक क्या है, भोजन पकाना, मतलब कि वर्ब हो गया। और फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो हो जाएगा फूड इज कुकड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई माई मदर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। एक्टिव सेंटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिव सेंटेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं किसमें फ्रेंड, पैसिव सेंटेंस में इजीली चेंज कर सकते हैं। चलिए अब कुछ रूल्स दिया है, उस रूल को समझते हैं। देखिए जब कभी एक्टिव वॉइस में अगर कोई प्रोनाउन है, क्या है, अगर एक्टिव वॉइस में कोई प्रोनाउन है, इसको पैसिव वॉइस में जाता है तो कुछ चेंजिंग होता है। जैसे आई है तो पैसिव वॉइस में मी में चेंज हो जाएगा। जैसे ही है तो पैसिव वॉइस में हिम में चेंज हो जाएगा। सी है हर में चेंज हो जाएगा। दे है देम में चेंज हो जाएगा। वी है अस में चेंज हो जाएगा। यू का यू ही रह जाएगा और इट का इट ही रह जाएगा। जैसे इस चीज़ को समझते हैं, अगर हमें कोई सेंटेंस ऐसे दिया है कि आई राइट ए लेटर, इस चीज़ को समझेंगे। अगर कोई सेंटेंस हमें दिया है आई राइट अ लेटर, इसको कैसे चेंज करें, तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब कि हो जाएगा ए लेटर इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन, बाई का यूज करते हैं, बाई। और जो हमारा ये सब प्रोनाउन है आई, इसको हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं किसमें, मी में, हो जाएगा मी। मतलब हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा ए लेटर इज रिटेन बाई मी। चीज़ें क्लियर हो रही है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक और समझते हैं। बॉय प्ले फुटबॉल, लड़का फुटबॉल खेलता है। इस चीज़ को समझते हैं। देखिए सब्जेक्ट को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, हो जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाय बॉय। ध्यान बस एक ही चीज़ रखना है फ्रेंड। देखिए सब ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने बना देना है सब्जेक्ट, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम बना देंगे ऑब्जेक्ट, और वर्ब का यूज करेंगे कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्म। अब समझते हैं कुछ टेंस के ऊपर, टेंस कैसे बदलते हैं। देखिए जब कभी प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि एक होता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, उसके साथ लगा होता है फ्रेंड्स एस या ई एस होता है। सबको पता है कि क्या होता है, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा, उसके साथ लगा होगा एस या ई एस। तो जब कभी ये पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो देखिए क्या होगा, जो सब ऑब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ हम यूज करेंगे इज एम आर। ध्यान देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करेंगे, इज एम आर, ये लाइन देखिएगा, इज एम आर यूज करेंगे, ठीक है। उसके साथ यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम क्या बना देंगे फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में इजीली चेंज कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर हो रही है? ठीक है। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, तो देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, प्लस में क्या होता है, प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके साथ लगा होता है आई एन जी, और प्लस में होता है बच्चों ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को यहाँ समझेंगे। देखिए सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होता है, वर्ब में आई एन जी होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो जब कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सब जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, इज एम आर को वैसे ही रहने देंगे, उसके साथ एक नया वर्ड जोड़ देते हैं बीइंग। इज एम आर जहाँ कहीं भी दिखेगा उसके साथ हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, बीइंग जोड़ देंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, बाई के साथ सब्जेक्ट लगा देंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, कि जहाँ कहीं इज एम और आर हमारा होगा उसके साथ हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, बीइंग ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आसानी से समझिएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं अगले चैप्टर, अगले टॉपिक पे। अगला हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ होता है हैज़ है, प्लस होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल रूल होता है। इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, उसके साथ हैज हैव रह जाएगा, उसके साथ हम यूज करेंगे बीइंग। क्या यूज करेंगे, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही है किसी प्रकार। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट। अब अगला समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इस चीज़ को समझेंगे। देखिए हो सकता है आपको चीज़ें यहाँ पे उतने अच्छे समझ में नहीं आई होंगी, तो यहाँ देखिए हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब के साथ लगा होता है हमारा एस या ई एस, ठीक है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, इज एम आर यूज करेंगे, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, इज एम आर और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदल देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। फिर समझे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा होता है इज एम आर होता है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, इज एम आर को उसी तरीके से रहने देंगे, प्लस में इसके साथ हम ऐड कर देते हैं एक नया शब्द बीइंग, बीइंग यूज करते हैं। इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, बीइंग यूज करते हैं, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म उसी तरीके से रह जाएगा, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हम बना देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या करते हैं, इसमें हमारा होता है हैज हैव। क्या होता है फ्रेंड्स, हैज हैव प्लस वर्ब का क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इस चीज़ को समझेंगे। चलिए देखिए इस चीज़ को समझेंगे, हैज़ और हैव जो है हमारा, इसको वैसे ही रन देंगे, प्लस में वर्ब का हम क्या करेंगे, इसमें थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या करते हैं दोस्तों, चेंज कर देते हैं कि इसमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में। ठीक है, चीज़ें क्लियर है। और ध्यान देने वाली चीज़ है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस को समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सबसे पहले समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारा होता है क्या दोस्तों, एक होता है सब्जेक्ट, उसके साथ होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, और हमारा होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और होता है ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाज वेयर का यूज करते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट यूज कर देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, जो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म था उसके जगह पे हम वाज वेयर का यूज कर देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। ठीक है, अगला समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है क्या बच्चों, होता है सब्जेक्ट प्लस में वाज वेयर प्लस में वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज वेयर हो जाएगा, बीइंग ऐड कर देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड कर देंगे। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हर जगह यूज करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हैड है होता है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जिसके साथ हम यूज करेंगे पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, हैड प्लस में बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन लगा के। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक है, चलिए इस चीज़ को यहाँ पे फिर से एक बार समझते हैं। जब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में होता है क्या बच्चों, यहाँ लिखते हैं एक्टिव वॉइस, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग पैसिव वॉइस। समझेंगे चीज़ों को। एक्टिव वॉइस में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब का सेकंड फॉर्म और प्लस में क्या होता है बच्चों, होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, प्लस में वॉज वेयर ऐड कर लेते हैं और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम लोग उसको बना सब्जेक्ट को बना देते हैं ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है दोस्तों, देखिए होता है सब्जेक्ट प्लस में होता है हमारा प्लस में होता है वर्ब का आईएनजी और प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट। यही चीज़ें होती हैं। चलिए देखिए, जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा वॉज वेयर वैसे ही रह जाएगा, और क्या चीज़ें ऐड हो जाएगी, ऐड हो जाएगा बीइंग। बीइंग का यूज करते हैं ना कंटिन्यूअस में, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस में सब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। और एक हमारा लास्ट बच रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, ये है हमारा पास्ट टेंस। ठीक, पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस को क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस में हैड होता है और प्लस में क्या होता है बच्चों, वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस में होता है ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस में हैड और प्लस में बीन और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस में हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
पास्ट परफेक्ट टेंस को भी इजीली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ये रूल आपको कॉपी में नोट कर लेना है, इसको ध्यान से देखना है। इसको ध्यान में रहेगा तो आप इजीली कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस को समझते हैं। देखिए फ्यूचर टेंस में सिर्फ दो ही टेंस फॉर्म होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमारा होता है सब्जेक्ट, प्लस में होता है विल शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और होता है ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं हमारा सब ऑब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट बन जाता है, विल शैल उसके साथ हम लोग यूज करते हैं बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद यूज करते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है बच्चों, शैल सब्जेक्ट के साथ होता है शैल और विल, फिर वो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर होता है ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा विल हैव बीन हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस चीज़ को समझते हैं, यहाँ समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है, इस चीज़ को यहाँ समझते हैं। देखिए फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। देखिए फ्यूचर टेंस, इस चीज़ को समझते हैं। फ्यूचर टेंस एक हो गया एक्टिव वॉइस, यहाँ हो गया हमारा पैसिव वॉइस। इस चीज़ को समझते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस में हमारा क्या होता है सब्जेक्ट, प्लस में क्या होता है विल या शैल, अब प्लस में होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, पैसिव वॉइस में हमारा क्या होता है बच्चों, प्लस में यहाँ ऑब्जेक्ट भी तो होता है। इसमें जब बदलेंगे तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, उसके साथ हम ऐड कर देते हैं बी और हो जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं और ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का। और अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है बच्चों, होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके साथ होता है हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हो जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बीन ऐड हो जाता है और हो जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस में हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। सॉरी, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट होता है और यहाँ पे होता है सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस को भी इजीली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पूरे टेंस की कहानी। हमने पहले प्रेजेंट टेंस को देखा। देखिए हमने पहले सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को समझा, प्रेजेंट टेंस को किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद हमने उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझा, प्रेजेंट परफेक्ट समझा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझा। उसको हमने अलग अलग नोट भी कर लिया। अगर आपने नोट नहीं किया तो आराम से नोट कर लेंगे। फिर हमने पास्ट टेंस को समझा, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ा, उसके रूल को समझा, पास्ट कंटिन्यूअस के रूल को समझा, फिर पास्ट परफेक्ट के रूल को समझा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता, उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने अलग से तीनों को नोट भी कर लिया। फिर हम लोग पढ़े फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट को देखा, फिर फ्यूचर परफेक्ट को टेंस को देखा। तो इस तरीके से हम क्या कर चुके हैं बच्चों, अपने पूरे टेंस को कवर कर चुके हैं, पूरे टेंस के रूल्स को हम लोग समझ चुके हैं। अब बारी आती है हमारे एग्जाम्पल्स की। अब एग्जाम्पल्स हम करके देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं। अगर नहीं लगा पाते हैं तो इस वीडियो को एक बार रिवाइंड करके फिर से पीछे से देखेंगे, आराम से समझेंगे। उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की। अब चलते हम लोग अपने प्रैक्टिस पे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से सवाल को करेंगे। जो अगर आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस के सारे रूल को आराम से समझ लिया, अच्छे से समझ लिया है, तो अब बात आती है एग्जाम्पल की। चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे हमारे एग्जाम में और किस तरीके से हमें करना है। जैसे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, द शेफ कुक्स अ मील। शेफ कुक्स अ मील, कौन सा टेंस है बच्चों, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों है, क्योंकि वर्ब के साथ एस लगा। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस में यूज करेंगे इज का और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे करेंगे, अ मील इज कुकड बाय शेफ। अ मील इज कुकड बाय शेफ, मतलब कि एक्टिव वॉइस में इसका मीनिंग होगा कि शेफ खाना बनाता है। और पैसिव वॉइस में इसका हो जाएगा कि खाना शेफ के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, आराम से कर लेंगे इसको। अगली बात आती है, अगला हमारे पास दिया है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। इसको अगर हम चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे, इसका हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा ए सॉन्ग, एस लगाया ना तो इज है हमारा होता है, इज सिंग सैंग, सॉरी यहाँ पे
सही से लिख लेते हैं, अ सॉन्ग इज सॉन्ग बाई, सी का क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए सी का क्या हो जाएगा, प्रोनाउन है, सी का हो जाएगा हर, ए सॉन्ग इज सॉन्ग बाई हर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। अगला हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, अ डॉग चेज द कैट। ये देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, मतलब कौन सा टेंस है बच्चों, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज करते हैं बच्चों, वॉज वेयर। क्या यूज करते हैं, वॉज वेयर। देखिए कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा द कैट वॉज चेज्ड बाई डॉग, द कैट वॉज चेज्ड बाई डॉग। इस तरीके से हम इसको भी क्या कर लेंगे। ठीक है, अगला दिया है द टीम वॉन द गेम। वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज है, मतलब कौन सा टेंस है, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको कैसे करेंगे, देखिए हो जाएगा द गेम वॉज वॉन बाई टीम, द गेम वॉज वॉन बाई टीम। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे बच्चों, इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा दिया है द गार्डनर वाटर्स द प्लांट। माली क्या करता है, पौधों में पानी डालता है। वाटर्स का मतलब क्या है, पानी डालना, सिंचाई करना। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे, ये हमारा हो जाएगा द प्लांट्स, प्लांट से बच्चों SES लगाए मतलब प्लूरल, तो यहाँ पे क्या होगा, आर वाटर्ड बाई गार्डनर। इस तरीके से क्या कर लेंगे हम, इस सेंटेंस को भी इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अगला हमारा दिया है द टीचर असाइंस होमवर्क। कौन सा टेंस है बच्चों, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं होमवर्क इज असाइंड बाय टीचर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा दिया है, अगला सेंटेंस क्या है, द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल। कौन सा टेंस है बच्चों, ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, इज MR के साथ हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है बच्चों, बीइंग आ जाता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा द वॉल द वॉल, इसको हम करेंगे वॉज नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा द वॉल इज बीइंग पेंटेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय पेंटर। इसका हो जाएगा द वॉल इज बीइंग पेंटेड बाय पेंटर। इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा दिया हुआ है, अगला है द मैकेनिक फिक्स द कार। मैकेनिक ने क्या किया है, कार को ठीक करता है। इसको कैसे हो जाएगा, वो कौन सा टेंस है, ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्यों है, क्योंकि SES लगा, तो इसका हो जाएगा द कार इज फिक्स बाय मैकेनिक। इस तरीके से हम ऐसे सेंटेंस को भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगला समझते हैं, द स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन। द स्टूडेंट आंसर्ड द क्वेश्चन कौन सा टेंस है, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। इसको कैसे हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं द क्वेश्चन वॉज आंसर्ड बाय स्टूडेंट्स। द क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय स्टूडेंट। इस तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इसको भी इजीली कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा दिया है द बेकर बेक्स ब्रेड एवरी मॉर्निंग। ब्रेक्स है ना, SES लगा है, मतलब कि कौन सा टेंस है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा एवरी मॉर्निंग bread is baked by the baker। एवरी मॉर्निंग ब्रेड इज बेक्ड बाय द बेकर। इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, इसको भी इजीली कर सकते हैं। अगला हमारा क्या दिया है, अगला दिया है द
मिल्डमैन डिलीवर अ लेटर, सॉरी द मेलमैन डिलीवर अ लेटर, डिलीवर्स अ लेटर, कौन सा एस एस लगाना, कौन सा टेंस है ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको समझेंगे, देखिए कैसे कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं लेटर, लेटर्स है आर, आर होगा क्योंकि प्लूरल है, लेटर्स आर डिलीवर्ड, डिलीवर्ड बाय द मेलमैन, क्या हो जाएगा मेलमैन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगला समझते हैं। अगला हमारे द आर्टिस्ट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट, आर्टिस्ट क्या करता है, एक पेंटिंग बनाता है, तो हो जाएगा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हो जाएगा अ पोर्ट्रेट इज ड्रॉड बाय द आर्टिस्ट, क्या हो जाएगा बाय द आर्टिस्ट। इस तरीके से हमको। अगला है द नॉवेल, द ऑथर रोट्स अ नॉवेल, हो जाएगा अ नॉवेल वॉज रिटेन बाय द ऑथर, बाय द ऑथर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को भी कर लेंगे। देखिए अगर हमें पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस करना है तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि कौन सा टेंस है। जब टेंस वो हमें पता चल जाएगा तो वहाँ से हम ये सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे बच्चों, सब्जेक्ट बना देंगे, और सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, और वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज कर देंगे रूल्स के साथ। ठीक है, रूल्स आपको नोट करा दिया गया है। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा क्या है, द कैट कैचेस माइस, इसको हम कैसे करेंगे, हो जाएगा माइस इज कैच्ड बाय द कैट। आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं। ठीक, अगला समझते हैं द बॉय ब्रोक द विंडो, कैसे हो जाएगा, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द बॉय। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको कर सकते हैं। अगला दिया है द फोटोग्राफर टेक्स ब्यूटीफुल फोटोज, फोटोग्राफर टेक्स ब्यूटीफुल फोटोज, इसको कैसे कर सकते हैं, ब्यूटीफुल फोटोज टेक्स है ना, इज सॉरी आर टेकन बाय फोटोग्राफर, क्या कर सकते हैं, फोटोग्राफर। इस तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला दिया है स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशन, इसको कैसे करेंगे, हो जाएगा अ प्रेजेंटेशन, आर है ना, इज बीइंग प्रिपेयर्ड, इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, अगर ये चैप्टर इजीली समझ में आएगा और आपको ये लगा होगा हाँ अब हम इस चैप्टर को इजीली कर सकते हैं, तो सारे रूल्स को याद रखेंगे। ठीक है, एक नोट्स बना लेंगे, रूल्स को हमेशा रिवाइज करते रहेंगे। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी अगले चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करिए, जय हिंद।